डियर स्टूडेंट्स, मासूम बच्चे का दूसरा सेशन आज मैं आपको करा रहा हूं। इस मासूम बच्चे का एक मशहूर मारूफ किरदार जिसका नाम गंगू है। गंगू अफसाना निगार के आश्रम का गुलाम है। छुट्टी लेकर जाना चाहता था और नौकरी नहीं करना चाहता था, मगर मैं यहाँ रहा तो आपकी बदनामी होगी। गोमती देवी से बिया करना चाहता है। तलबा व तालिबात, मुंशी प्रेमचंद ने अपने अफसाने मासूम बच्चे में एक ऐसे किरदार को पेश किया है। वो किरदार आज का जीता जागता क्या है किरदार माना जाता है। ये गंगू उस देहात के एक आश्रम में एक गुलाम की हैसियत रखता है। वो काम करना नहीं चाहता, आश्रम से छुट्टी लेकर अपने गांव जाना चाहता है और ये बदनामी से डरने के लिए जिसका प्यार क्या है गोमती देवी से हो गया था, वो गोमती देवी से अपने बिया रचाना चाहता था, शादी होना चाहता था। इसलिए क्या है वो आश्रम छोड़कर दूर अपने वतन जाना चाहता था। अफसाना निगार को इसकी सादा लोही पर गुस्सा भी आता है और रहम भी। तलबा व तालिबात, अफसाना निगार मुंशी प्रेमचंद को एक गंगू जैसे किरदार पर कभी कभार इसकी किरदार पर क्या है गुस्सा भी आता है और उसकी मासूमियत पर इनको रहम भी आता है। इसका किरदार ऐसा है, उसमें गुस्सा भी है और रहम भी है। इसीलिए अफसाना निगार कहते हैं कि ये जो किरदार मैंने अपने अफसाने मासूम बच्चे में पेश किया है, ये दोनों गुस्से और रहम से भरा हुआ जीता जागता किरदार है। गंगू ऐसी औरत से शादी करना चाहता था। गंगू ऐसी औरत से शादी करना चाहता था जो 3 बार आश्रम से भाग चुकी थी। तलबा व तालिबात, अफसाने का खुलासा, अफसाने का लब्बे लुबाब यह है। अफसाने की कहानी में आपके सामने पेश कर रहा हूं। गंगू एक ऐसे औरत से शादी करना चाहता था जो आश्रम में रहती थी, लेकिन आश्रम से अपनी जिंदगी ही में 3 बार भाग चुकी थी। उसकी पूरी कहानी वो जानता था। जानने के बावजूद भी गंगू उसी औरत यानी गोमती से शादी होना पसंद करता था। आखिरकार गंगू गोमती से शादी कर लेता है। एक मकान में दोनों रहने लगते ही। तलबा व तालिबात, जिस तरह गंगू सोचता था आश्रम में रहकर, उसी तरह अपने ख्याल के मुताबिक वो एक दिन गोमती से शादी कर लेता है। शादी होने के बाद यानी शादी रचाने के बाद दोनों मिलकर एक मकान भी बसाते हैं, एक मकान में रहने लगते हैं। यहां से भी गोमती भाग जाती है। गोमती गंगू से दुआ देकर गई। गंगू का ख्याल था गोमती पढ़ी लिखी औरत है, ये मेरे साथ अपने गुस्से को मगर शिकायत नहीं करी। तो इसके बावजूद भी देखिए, बात शादी के भी गोमती से गंगू की, वो मकान में रहने के बावजूद भी इसके किरदार ऐसे थे औरत के। तो इसमें क्या है, एक ऐसी चीज अफसाना निगार बताना चाहते हैं, बात शादी की भी वो औरत की जिंदगी में सुकून और इत्मीनान चैन नहीं था। इसलिए बात शादी के भी वो उस घर से भी क्या है भाग निकलती है। उसके बावजूद भी गंगू क्या उसकी तलाश में निकल जाता है। फिर असरे नो उस औरत को अपने पास लाता है, क्योंकि वो औरत पढ़ी लिखी औरत थी, उसके पास इल्म था। गंगू उस इल्म की कदरदानी करता था। और एक चीज यहां पर, इसके हाथ में बरकत है गोमती की तलाश में, इसीलिए वो गंगू गोमती की तलाश में निकलता है। तलबा व तालिबात, ये अफसाना जो मुंशी प्रेमचंद का मशहूर मारूफ अफसाना है, जिसका नाम मासूम बच्चा है, इस अफसाने की पूरी कहानी यहाँ पर शुरू से आखिर तक सिर्फ यहाँ पर 2 किरदारों पर यहाँ पर क्या है मुनस्सर है। एक किरदार
जिसको हम गंगू के नाम से पुकारते हैं, वो इस अफसाने का हीरो समझा जाता है। और दूसरा किरदार यहाँ पर जिसका नाम गोमती है, इस अफसाने की वो क्या है, हीरोइन समझी जाती है। ये पूरे अफसाने की कहानी सिर्फ गंगू और गोमती के अतराफ ही घूमती है। इससे हमको साफ जाहिर होता है कि गंगू क्या है, अपनी शादीशुदा जिंदगी सुकून, अमन और चैन के साथ गोमती के साथ गुजारना चाहता है, लेकिन गोमती गंगू के साथ रहना पसंद नहीं करती। फिर वो बाद शादी के भी अपने मकान से निकल जाती है। गंगू इसका पीछा करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि गंगू भी पढ़ा लिखा था, गोमती भी पढ़ी लिखी थी, और वो इल्म के कदर में उसकी तलाश करते हुए निकल जाता है। तलबा और तालिबात, मैं इस अफसाने की कहानी मुख्तसर करके आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। यहाँ पर आपको ये मैं कहना चाहता हूँ कि अफसाना सिर्फ क्या है, दो किरदार जिसका नाम गोमती है और गंगू है, इसी के अतराफ अकनाफ क्या है, ये कहानी घूम रही है। आज मैं अपनी क्लास को ख़त्म